दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूं जिसके बारे में आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को राजकुमारी यानी कि महारानी एलिजाबेथ के बारे में बताने वाली हूं। तो दोस्तों बता दें कि राजकुमारी से लेकर के महारानी तक का सफ़र एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के 7 दशक तक किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। बता दें कि किंग जॉर्ज के निधन के बाद से ये साफ हो गया था कि अब ब्रिटेन को नई महारानी मिलने वाली थी। एलिजाबेथ ब्रिटेन से केन्या तक जब रवाना हुई तब वह एक राजकुमारी ही थी, लेकिन जब वो लौटी तो एक महारानी के रूप में 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी नियुक्त हुई। 2 जून 1953 को उनका आधिकारिक रूप से राज अभिषेक किया गया। ब्रिटेन को क्वीन एलिजाबेथ ने 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। 21 अप्रैल 1926 को उनका जन्म हुआ था। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज भी ब्रिटेन के राजा बने। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। क्वीन एलिजाबेथ की एक बहन थी जिसका नाम प्रिंसेस मार्गरेट था। क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी पढ़ाई घर पर ही पूरी की। उनकी एक बायोग्राफी में लिखा गया कि बचपन से ही क्वीन एलिजाबेथ का लगाव घोड़ों डॉग्स का था जो जीवन भर रहा। बाद में वह घोड़ों की रेस पर दावा भी लगाया करती थी। साल 1947 में जब भारत अपनी आज़ादी की तैयारी में जुटा था तब उसी वक्त एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप्स की शादी हुई। ब्रिटेन के शाही परिवार में बड़े धूमधाम से इस शादी का जश्न मनाया गया। शादी के कुछ वक्त बाद ही प्रिंस फिलिप एलिजाबेथ शाही परिवार के लिए अपनी ड्यूटी में लग गए। शादी के करीबन 5 साल बाद यानी कि साल 1952 में प्रिंस फिलिप्स और प्रिंसेस एलिजाबेथ केन्या के दौरे पर गए थे। दरअसल किंग जॉर्ज की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी और उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा बार बार टल रहा था। ऐसे में तय हुआ कि केन्या में छुट्टी मनाने के बाद एलिजाबेथ और फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। लेकिन केन्या के इसी दौरे में पर 26 फरवरी 1952 को सब कुछ बदल गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया। एलिजाबेथ क्योंकि केन्या का ग्रामीण इलाके में थी, ऐसे में उनके पास यह संदेश पहुंचने में कुछ देर हुई। लेकिन खबर मिलने के बाद एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप को अपनी छुट्टी रद्द कर तुरंत वापस लौटे ब्रिटेन आ गए। जब ये घटना हुई तब एलिजाबेथ की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। इसी घड़ी में सब कुछ बदल गया क्योंकि किंग जॉर्ज के निधन के बाद यह साफ हो गया था कि अब ब्रिटेन को नई महारानी मिलने वाली थी। एलिजाबेथ ब्रिटेन से केन्या जब रवाना हुई तब वह राजकुमारी थी, लेकिन जब वो लौटी तो एक महारानी के रूप में लौटी। 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी नियुक्त हुई। 2 जून 1953 को उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ का निधन हो चुका है कि दूसरे विश्व युद्ध में भले ही ब्रिटेन को जीत मिल गई हो, लेकिन उसके बाद से यह ब्रिटेन कमजोर होने लगा था। यही कारण था कि जिस देश पर ब्रिटेन का राज था वहां से वह हटना शुरू हो गया और सत्ता स्थानीय सरकारों को सौंपना शुरू कर दिया गया था। भारत उसमें से भी एक ऐसा देश था, लेकिन कमजोर वक्त के बीच क्वीन एलिजाबेथ को ब्रिटेन की कमान मिली थी। जब 25 साल की एक युवा लड़की एक शाही परिवार की प्रमुख बनी और उस देश के अंतर्गत दर्जनों देश आते थे, तब दुनिया की नजरें सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ पर ही थी। 1953 में राज्याभिषेक के बाद क्वीन एलिजाबेथ में से आधिकारिक रूप से अपना काम संभाल लिया। बता दें कि उस साल 1961 में एक ऐसा वक्त आया जहां सब कुछ बदल गया। दरअसल साल 1961 में क्वीन एलिजाबेथ ने घाना का दौरा किया था। तब घाना कई मुश्किलों से जूझ रहा था और इसके ऊपर एक तानाशाह का खतरा भी मंडरा रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ का दौरा किया, विवाद को अपने दम पर हल किया। इसी दौरे ने एक युवा महारानी के ओहदे को दुनिया की नज़रों में बढ़ा दिया।
बता दें कि साल 1961 में एक वैसा वक्त आया जहां सब कुछ बदल गया। दरअसल साल 1961 में क्वीन एलिजाबेथ ने घाना का दौरा किया था। तब घाना बहुत ही ज़्यादा कई मुश्किलों से जूझ रहा था और उनके ऊपर एक तानाशाह का भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ का दौरा किया, विवाद को अपने दम पर हल किया और इसी दौरे ने एक युवा महारानी को ओहदे को दुनिया की नज़रों में बढ़ा दिया। घाना 1957 में ही आज़ाद हुआ था और इसके बाद से ही वहां पर हिंसा का दौरा चलने लगा था। साल 1961 में महारानी को वहां का दौरा करना था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें ना जाने की सलाह दी। इस सलाह को दरकिनार करते हुए महारानी ने घाना का दौरा किया। महारानी के पहुंचने से 5 दिन पहले ही घाना की राजधानी पर बम से हमला हो गया था। इसके बावजूद भी महारानी ने अपने दौरे को पूरा किया। घाना के शासक आम लोगों के साथ वक्त बिताया और अंततः यह सफल दौरा हुआ। यहाँ के शासक ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करना तय किया। इस दौरे का भी कॉमनवेल्थ देशों का गहरा प्रभाव पड़ा। सो दोस्तों, ये थी एलिजाबेथ की राजकुमारी से लेकर के महारानी का सफर। सो दोस्तों, आपका क्या विचार है महारानी एलिजाबेथ के बारे में? हमारे कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए और इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।